लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी ने तैयार किया ऐसा प्लान जिसने बढ़ा दी योगी आदित्यनाथ की टेंशन। बीजेपी के बड़े बड़े नेता हो गए परेशान। समाजवादी पार्टी के इस प्लान से 2024 में ध्वस्त हो जाएगा बीजेपी का किला। अखिलेश यादव ने बता दिया कौन होगा विपक्ष का मजबूत चेहरा। हार पर मंथन से जीत की अमृत की आस। कलकत्ता में तैयार हुई 2024 की रणनीति। समाजवादी पार्टी के पास कौन सा प्लान है खास। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूरे एक साल का वक्त बचा है, लेकिन अभी से ही चुनावों को लेकर सियासत का पारा 7वें आसमान पर है। बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्ष हर तरह की रणनीति बना रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार ऐसा प्लान तैयार किया है कि बीजेपी का किला ध्वस्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के इस प्लान के बाद पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह भी टेंशन में आ गए हैं। मोदी और शाह की जोड़ी अब इस बात पर टेंशन पर जुटी हुई है कि समाजवादी पार्टी के इस प्लान को कैसे फेल किया जाए। समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या प्लान बनाया जिसके दम पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्लान का खुलासा हम आगे करेंगे, उससे पहले आपको बता दें ये प्लान कहां, कब और कैसे बनाया गया है। हाल ही में कलकत्ता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक 2 दिन तक चली। करीब 11 साल पहले कलकत्ता में समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में विधानसभा चुनाव से लेकर पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार पर मंथन किया गया और इस मंथन से अखिलेश को अब जीत की अमृत की आस है। अखिलेश यादव बीजेपी को उसी की रणनीति पर मात देंगे। अखिलेश ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बाद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अब अखिलेश के प्लान को कैसे फेल कर पाएंगे ये वक्त तय करेगा। समाजवादी पार्टी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 36 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा टूटने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कलकत्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें बीजेपी का पीएम तय करती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में बीजेपी पिछले 2 चुनाव में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों पर मजबूती से फोकस करना होगा। इसके लिए अखिलेश यादव ने कई प्लान तैयार किए, जिसके सहारे बुलडोजर बाबा के गढ़ में अखिलेश अब की बार परचम लहराएंगे। अखिलेश यादव की पहली उम्मीद बाबा साहेब अम्बेडकर है। अखिलेश यादव ने कहा है 2021 में बनी बाबा साहेब वाहिनी को फ्रंटल संगठन का दर्जा दिया जाएगा और नीचे का विस्तार किया जाएगा। यानी कि अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में बाबा साहेब के सहारे आने वाले दलित वोट बैंक को मजबूत करने का काम करेंगे। अब आपको वो प्लान बताते हैं जिसके सहारे अखिलेश यादव सभी 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की ही रणनीति से अखिलेश यादव बीजेपी को चारों खाने चित करने की सोच रहे हैं। हम भी जानते हैं और आप भी, जब कोई चुनाव आता है तो बीजेपी अपने बूथ मैनेजमेंट सिस्टम पर बेहद मजबूती से काम करती है। इसी के तहत अखिलेश यादव ने कहा है 5 जून तक प्रदेश जिला से लेकर बूथ स्तर तक टीमें बन जाएंगी। हर 15 दिन से 1 महीने में ब्लॉक, मंडल से लेकर जिला स्तर तक तय अभियानों की समीक्षा होगी। यानी कि समाजवादी पार्टी भी अब बूथ मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करके छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मजबूत करेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में 1,61,000 से ज्यादा बूथ है। यानी कि जिस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है कि हारे हुए बूथों को कैसे जीता जाए, यानी कि मेरा बूथ सबसे मजबूत की रणनीति को अब समाजवादी पार्टी भी अपनाती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है 2024 में एक बार फिर से यूपी की जनता पीएम मोदी पर ही भरोसा जताएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी को हराने में जो दल सक्षम है उसके साथ एक मंच पर आकर 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोका जाए। खुद अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे के सबसे प्रमुख चेहरों के रूप में उभरे हैं। अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों में लगातार दौरे कर रहे हैं, फिर चाहे वो दक्षिण के राज्य हो, पश्चिम के राज्य हो या फिर हरियाणा या फिर दिल्ली हो। दरअसल अखिलेश यादव की छवि ऐसे नेता की है जिनकी विपक्षी दलों में भी लोकप्रियता है और उनकी बात को सभी दलों के नेता मानते भी हैं। इसलिए ममता बनर्जी को भी तीसरे मोर्चे में शामिल करने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने खुद संभाली है और उसी का असर माना जा रहा है कि ममता बनर्जी कहीं न कहीं इस मोर्चे में आने के संकेत दे रही हैं। कांग्रेस पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस से हमको कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को सिर्फ छोटे छोटे राष्ट्रीय दल मिलकर हरा सकते हैं, न कि कोई राष्ट्रीय दल।
2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा? अखिलेश ने इस बात पर कहा है कि अभी ये बताने का वक्त नहीं है, लेकिन 2014 और 2019 में पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को जीत मिली। लेकिन पीएम मोदी ने क्या किया? देश में बेरोजगारी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी और महंगाई बढ़ी। अखिलेश का ये प्लान कितना कारगर साबित होगा, कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।